हेलो किड्स, जो भी लोग ये वीडियो देखने वाले हैं उनको मैं बोल दूं ये नेक्स्ट आगे 3-4 साल तक दिस इज द बेस्ट बैच। हम लोग बहुत कुछ इन्वेंट करते हैं। हम लोग ने जोर से बोलने की टेक्निक इन्वेंट की, कॉन्सेप्ट मैप की टेक्निक इन्वेंट की, हमने सीईटी वालों के लिए ऑब्जेक्टिव्स बनाया। इस बैच की जो गौरव गाथा है वो गाने जाऊं तो आहा। और अभी शाम के 7:30 बजे यू कैन सी दी फेसेस विच आर स्माइलिंग। थकान इनके चेहरे पे आपको बिल्कुल नहीं दिख रही है, ईगरनेस है और दुनिया का सबसे महान चैप्टर करने वाले हैं। अभी एक बात मुझे नहीं पता आगे ये ईगरनेस रहेगी या नहीं, मगर एज ए रिमाइंडर मैं वापस 7:30 से 9 जब लेक्चर खत्म होगा तब वापस इन सबके चेहरे बताऊंगा। मैं आपको ये भी बोल दूं, ये सब लोगों ने वीडियो ऑफ रखे हुए हैं, यानी कि ये लोग सोए हुए हैं। गायत्री ओझा, डिंपल शर्मा, गगनदीप, चेतांशी, मीत अग्रवाल, शिवानी वर्मा, सौरभ यादव, अथर्व सावंत, आदित्य रावत, यश त्रिपाठी, ज्वलिन जिया, हार्दिक शर्मा, आर्यन, तीर्थ संगानी, मीत पटेल, रोशनी, आदित्य, स्मिथ, जिदान, शिवानी, गगनदीप, स्नेहा मजगांवकर, ये सब लोगों ने वीडियो ऑफ रखे हुए हैं। तो इनके पेरेंट्स भी ये वीडियो देखेंगे। अभी हम लोग ओपन हाउस में मिलेंगे ना कुछ दिन में, तो वो लोग देख लेंगे कि हाँ भाई चलो मेरा बेटा वीडियो ऑफ रख के सो रहा है या जो भी कर रहा है। तो बाकी अपने हंसते हुए चेहरे देखें। ये आप सबके लिए एक बहुत ही डिफिकल्ट चैप्टर लेट्स मार्च का पहला फर्स्ट पार्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट, लेट्स मार्च। कैलाश सत्यार्थी, इनका जन्म हुआ था, पहले मैं आप बता दूं कि क्या है। इनका जन्म हुआ था 11 जनवरी 1954 में। इंडियन सोशल रिफॉर्मर है जिन्होंने चाइल्ड लेबर के अगेंस्ट कैंपेन शुरू की। ही इज अ ग्रेट मैन, ही एडवोकेटेड द यूनिवर्सल राइट टू एजुकेशन। 2014 में उन्हें नोबेल पीस प्राइज मिली अलोंग विद मलाला यूसुफजाई, क्योंकि इन्होंने जो बच्चों पे अत्याचार हो रहे थे, बच्चों को जो सप्रेस किया जा रहा था, उनके अगेंस्ट स्ट्रगल शुरू की, यूथ को ऑर्गेनाइज किया। ही इज द फाउंडर ऑफ मल्टीपल सोशल एक्टिविस्ट ऑर्गेनाइजेशन, बचपन बचाओ आंदोलन, ग्लोबल मार्च अगेंस्ट चाइल्ड लेबर, ग्लोबल कैंपेन फॉर एजुकेशन। कैलाश सत्यार्थी का एक चिल्ड्रन फाउंडेशन भी है। कैलाश सत्यार्थी और उनकी टीम ने बचपन बचाओ आंदोलन ने आज तक 90,000 बच्चों को बचाया है। कितने बोलिए जोर से? 90,000 चिल्ड्रन। वेरी गुड महेश मिश्रा, वेरी गुड हर्ष जोशी, सबसे जोर से चिल्लाए वो लोग, वेरी गुड। 90,000 चिल्ड्रन बराबर बेटा 90,000। महेश चिल्लाते रहे, वांदा नहीं भाई, अच्छा है, वेरी गुड। 90,000 बच्चों को बचाया है फ्रॉम चाइल्ड लेबर, स्लेवरी एंड ट्रैफिकिंग। इतना ही नहीं, 1988 में सत्यार्थी ने एक नया कॉन्सेप्ट लाया एंड ही लेड द ग्लोबल मार्च अगेंस्ट चाइल्ड लेबर। 80,000 किलोमीटर लॉन्ग मार्च अक्रॉस 103 कंट्रीज, ताकि ग्लोबल डिमांड सामने रखे कि भाई ये जो वर्स्ट फॉर्म ऑफ चाइल्ड लेबर है उसको बंद किया जाए। ये लार्जेस्ट सोशल मूवमेंट है ऑन बिहाफ ऑफ एक्सप्लॉइटेड चिल्ड्रन। इनकी डिमांड सिंपल थी। इनकी डिमांड में जो मार्च करने वाले लोग थे उसमें बच्चे थे, नौजवान थे, खास करके जो फोर्स लेबर का जो धंधा, जो बिजनेस चल रहा है उसमें से जिनको छुड़ाया था वो लोग थे। और इनकी बातें इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की कन्वेंशन में रखी गई। He was on board and committee of several international organizations like Center for Victims of Torture USA, International Labour Right Fund USA, कोको इनिशिएटिव। बराबर। सत्यार्थी अगर बॉर्न हुए थे विदिशा में, कहां पे? विदिशा एक छोटा सा स्टेट है मध्य प्रदेश में। उनके 4 भाई थे, उसमें सबसे यंग वही थे और एक सिस्टर भी थी। उसके फादर एक रिटायर्ड पुलिस हेड कांस्टेबल थे और मदर एक अनएजुकेटेड हाउसवाइफ विद हाई मॉरल्स। बेटा सोचो तो आज इनकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है, इनकी जो रहना सहना है, वो आपसे तो कम ही है। आप सबका फाइनेंशियल स्टेटस इससे ज्यादा ही है, फिर भी देखो ये कहां बढ़ गए यार। एक सोच, इनके बारे में और एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दूं ना।
सत्यार्थी का कहना है कि उनके घर में उनकी मम्मी का जो नेचर था, उनकी माँ बहुत ही आइडियलिस्टिक थी और हेल्पफुल थी। वो एक ऐसे मोहल्ले में रहते थे जहां पे हिंदू मुस्लिम एक साथ रहते थे। जब वो 4 साल के थे, उन्होंने उर्दू पढ़ना सीखा फ्रॉम अ मौलवी एट द नेबरिंग मॉस्क। हिंदी और इंग्लिश स्कूल में सीखे। सत्यार्थी को बहुत बुरा लग रहा था, कैलाश सत्यार्थी जी को बहुत बुरा लग रहा था कि हर बच्चों को क्यों स्कूल जाने का मौका नहीं मिल रहा है। उन्होंने कोशिशें की जब वो बड़े बने कि ये इनइक्वालिटीज कम हो, खास करके गांव में आज भी जो निचली वर्ग के लोग हैं उनको पढ़ने के चांसेस नहीं मिलते थे। सत्यार्थी का एजुकेशन विदिशा में कंप्लीट हुआ। उन्होंने गवर्नमेंट बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल विदिशा में ही की एंड अंडर ग्रेजुएट डिग्री इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एट सम्राट अशोक टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट इन विदिशा। इट वाज एफिलिएटेड टू यूनिवर्सिटी ऑफ भोपाल, अभी बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है, और एक पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री हासिल की। सत्यार्थी एक लेक्चरर, एक टीचर रहे कुछ सालों तक। 1980 में सत्यार्थी ने रिजाइन कर दिया, गेव अप हिज करियर एज एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर और बचपन बचाओ आंदोलन शुरू किया। ग्लोबल मार्च किया अगेंस्ट चाइल्ड लेबर, बराबर। वो ग्लोबल कैंपेन फॉर एजुकेशन के प्रेसिडेंट रहे। आज 103 देशों में 80,000 किलोमीटर चल के उन्होंने लोगों के सामने ये बात रखी। 1980s और 1990s में ही फोकस ऑन कैंपेन ऑन रेजिंग कंज्यूमर अवेयरनेस ऑन इश्यूज। उन्होंने बोला जो चीजें ये गरीब लोगों के, ये बच्चों के पास से बनाई जाती है, उनको बॉयकॉट करो। आर यू गेटिंग इट? हाँ या ना? सत्यार्थी को नोबेल पीस प्राइज मिला 2014 में। उन्होंने कई जगह जहां जहां उनको लगा है कि भाई उनको इंफॉर्मेशन मिली, वहां गए और बच्चों को चाइल्ड लेबर से बचाया है। हर बार उन्होंने काफी सारे बच्चों को जब भी बचाया है, तब उन बच्चों को जब भी वो देखते हैं तब उनकी हालत देखकर उनका हृदय रो उठता है। उनकी कैंपेन, उन्होंने कैंपेन चालू की थी भारत यात्रा, विच कोलैबोरेटेड विद 5000 सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन, 60 इंडियन फेथ लीडर्स, 500 इंडियन पॉलिटिकल लीडर्स, 600 लोकल, स्टेट एंड नेशनल बॉडीज ऑफ इंडियन गवर्नमेंट। उन्होंने कई बच्चों की जान बचाई, कई बच्चों को ये फोर्स लेबर से छुटकारा दिलाया, और इसीलिए उनको नोबेल पीस प्राइज 2014 में दिया गया। बेटा सत्यार्थी ने क्या किया पता चला? एक्चुअली ही अलोंग विद हिज ऑर्गेनाइजेशन, जहां पे भी पता चलता कि चाइल्ड वर एम्प्लॉयड, बच्चों को एम्प्लॉय किया जाता था, वहां पे वो पहुंच जाते और वहां पे उन बच्चों को रेस्क्यू करते। आज बच्चों के साथ कई जगह बहुत अन्याय हो रहा है, उनके खिलाफ उन्होंने ये लड़ाई की। जब उनको नोबेल पीस प्राइज दिया गया तो एक बहुत बड़े ऑडिटोरियम में उन्होंने ये स्पीच दी थी। तो नाउ जस्ट इमेजिन यू आर इन अ फंक्शन जहां पे नोबेल पीस प्राइज दिया जा रहा है, और उस फंक्शन में आप कैलाश सत्यार्थी की स्पीच सुनने वाले हो। अब सोचो, आप अगर कैलाश सत्यार्थी, इफ यू आर कैलाश सत्यार्थी, आपने इतने सारे बच्चों के आंसू देखे हैं, आपने जब माइंस में से इन बच्चों को रेस्क्यू किया तो उनकी खून से लथपथ शरीरों को आपने उठाया है, उनके मुंह से जो आहें निकली है वो सुनी है आपने। तो व्हाट वुड यू लाइक टू फील? आप दुनिया को क्या संदेश देना चाहेंगे? वो संदेश इस पूरी स्पीच में है। ये स्पीच मैं अभी हिंदी में बोलूंगा, मगर इस स्पीच को समझने के लिए यू नीड टू हैव सम एम्पैथी, सम सिंपैथी। सरल शब्दों में थोड़ी हमदर्दी होनी चाहिए। वो है ना, जब तक हम किसी के हमदर्द नहीं बनते तब तक हम दर्द से, और दर्द हमसे दूर नहीं होता। वैसे ही आपको इस स्पीच के द्वारा उन सारे बच्चे, इमेजिन करो वो सारे मासूम बच्चे जो बीड़ी के कारखानों में, जो फटाके बनाने के कारखानों में,
जो माइनिंग के प्रोफेशन में उलझे हुए हैं, जिनको पढ़ने का मौका नहीं दिया जाता, वो बच्चे जो अफगानिस्तान, काबुल, उन सब एरिया पे हैं, जिनमें बच्चों के हाथ में किताबें नहीं मगर पहले से बंदूक डाल दी जाती है, वो बच्चे जिन्होंने आंखें खुलते ही सबसे पहला नजारा मौत का देखा था, उन बच्चों की तरफ से आपको बोलना है आज। क्या पता आज की ये स्पीच के बाद आपके मन में ऐसा फील हो कि अरे यार मुझे भी कुछ करना है, एंड हु नोस, यू माइट बी वेल अहेड इनफ, और आज से कुछ 25-30 साल बाद मुझे पता चल रहा है मैं तो तभी नहीं रहूंगा, मगर आप लोग में से कोई नोबेल पीस प्राइज जीत रहा है। Who knows, आप में से किसी ने एक सोशल वर्क, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट सोशल वर्क में हैं, और मैं जहां तक तुम लोग को जानता हूं, तुम लोग सबसे बेस्ट कॉलेजेस में ही जाने वाले हो, और वहां पे तुम लोग भी काफी सोशल वर्क करने वाले हो, क्योंकि सबके सब एकदम मस्त हीरो जैसे, हीरो हीरोइन जैसे हैं, वैसे हैं। तो चलिए, आज इस भाषण को, बहुत डिफिकल्ट है इसको समझना, 100% एंड तक अटेंशन देना, मगर देखते हैं दे पाते हैं कि नहीं। मैं इसका पूरा हिंदी ट्रांसलेशन करता हूं ताकि आप जब इंग्लिश में पढ़े तो आपको पता चले, बराबर बेटा? तो जस्ट इसकी फील समझिए। वी आर प्राउड इंडियंस सिटिंग इन अ बिग ऑडिटोरियम इन अ फॉरेन नेशन, बराबर, जहां पे प्राउडली हमारे एक इंडियन को प्राइज दे रही है, प्राइज मिल रही है। अब इस सेरेमनी में कौन कौन आया पता है? राजे महाराजे आए हैं, बड़ी 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 कंट्रीज के। नॉर्वेजियन नोबेल कमिटी, बाय द वे, आर यू अवेयर ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ नोबेल पीस प्राइज? वेल, नोबेल पीस प्राइज का कॉन्सेप्ट भी बता देता हूं। बर्नार्ड एल्फ्रेड नोबेल, ये बंदा एक बहुत ही बड़ा साइंटिस्ट था। इस बंदे ने डायनामाइट इन्वेंट किया। उसका पर्पस था कि इस डायनामाइट से माइंस और वो सबको ब्लास्ट किया जाए और ह्यूमन सिविलाइजेशन की मदद हो। पहाड़ों को काटकर डायनामाइट द्वारा रास्ते बनाए जाए। मगर इन डायनामाइट का यूज सेकेंड वर्ल्ड वॉर में लोगों को मारने में हुआ। अगर आप में से किसी ने आयरन मैन देखा है तो आपको एक बात पता चली होगी, आयरन मैन को भी यही हुआ। उसको लग रहा था उसके वेपन, मगर जब उसने देखा भाई ये इसके लिए मेरे वेपन यूज हो रहे हैं, उसने ये सब छोड़ दिया। उसने पता है वो मीटिंग में आके बोला, नाउ ऑनवर्ड्स आई विल नॉट प्रोड्यूस वेपन्स, आई एम शटिंग डाउन द फैक्ट्री। ये अल्फ्रेड नोबेल से। अब ये बर्नार्ड अल्फ्रेड नोबेल जब बीमार पड़े तब उनके पास कितनी जायदाद थी वो काउंट भी नहीं कर सकते। उन्होंने सोचा ये जायदाद अगर मैं अपने, जो भी उनका कोई बच्चा नहीं था, जिसके भी मेरे, तो गलत हाथों में जाएगी। तो मरते मरते इस बंदे ने क्या किया पता है? अपनी, अगर आप लोग कल उठकर बहुत सारे करोड़ों की संपत्ति के मालिक बनो, दुआ कबूल हो, तथास्तु, आमीन, तो ऐसा कुछ करना। उन्होंने बोला ये पूरा पैसा ट्रस्ट में डाल दो। अब इतना सारा पैसा था, इतनी सारी उसकी मिल्कत, इतनी सारी प्रॉपर्टी, उसका पर मंथ का इंटरेस्ट ही कितना है, पर ईयर का इंटरेस्ट कितना सारा आएगा। तो उसने बोला ये जो इंटरेस्ट आता है ना, इसके टुकड़े करो और उसको पूरे वर्ल्ड में जिसने शांति लाने का प्रयास किया हो, लिटरेचर के वर्ल्ड में, आर्ट के वर्ल्ड में जिसने अच्छे काम किए हो, उनको ये पीस प्राइज है। तब से जब कभी किसी को नोबेल पीस प्राइज मिलता है उसे सबसे ग्रेटेस्ट प्राइज कहा जाता है। समझ में आया? इसके बारे में और डिटेल में फिर कभी बताऊंगा, अभी मैं स्पीच पे आ जाता हूं। तो नोबेल पीस प्राइज पता चला, कैलाश सत्यार्थी जहां पे है वो पता चला, माहौल पूरा सेट हो गया। अब उनकी स्पीच, सबसे पहला उनके जो 5 वाक्य हैं वो मेरे 5 वर्ड्स हैं, वो मेरे फेवरेट वर्ड्स भी हैं। माय डियर चिल्ड्रन ऑफ द वर्ल्ड, माय डियर चिल्ड्रन ऑफ एसएमटी, बीच में मैंने अपना भी डाल दिया, स्पीच है।
माई डियर चिल्ड्रन ऑफ द वर्ल्ड, योर मेजेस्टीज, यानी कि राजे महाराजे, जिसको राजा बनना है बन जाओ, योर रॉयल हाइनेसेस, एक्सेलेंसीज यानी कि ग्रेट किंग्स, डिस्टिंग्विश्ड मेंबर्स ऑफ द नॉर्वेजियन नोबेल कमिटी, नॉर्वेजियन नोबेल कमिटी, ये नॉर्वेजिया में ये लोग मिले हैं, वहां पे ही नोबेल है, बराबर, नॉर्वेजियन नोबेल कमिटी, और उनके साथ साथ जिन लोगों को नोबेल पीस प्राइज मिला था, आई वॉन्ट यू पीपल टू फाइंड आउट एवरीथिंग अबाउट देम, बट इन शॉर्ट एंड टेल मी, मुझे पूरा पूरा विकिपीडिया मत देना, शॉर्ट में उन्होंने क्या किया वो बताने का। टॉम हाकिन, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, एंड माय डियर डॉटर मलाला, मलाला को मैं अपनी डॉटर ही मानता हूं क्योंकि उसने भी बहुत अच्छा काम किया, मलाला ने क्या किया ये भी ढूंढो। आज जब मैं इस स्टेज पर खड़ा हूं, ये स्टेज जो रिप्रेजेंट करता है शांति को, ये स्टेज जो रिप्रेजेंट करता है इंसानियत को, क्योंकि नोबेल पीस प्राइज क्या एनकरेज करता है लोगों को कि शांति से रहो, वॉर खत्म करो, वी वॉन्ट वर्ल्ड इन PEACE, पीस, एंड नॉट इन पीसेस, PIECES, और उसके लिए ये मंच काम कर रहा है। तो यहां पर मैं एक मंत्र बोलूंगा, वो मंत्र जो हमारे वेदास, वेद पुराणों में लिखा हुआ है, जो कि इंडिया की सबसे एंशिएंट टेक्स्ट है। पोडियम मीन स्टेज। ये मंत्र में एक प्रेयर है, एक प्रार्थना है, एक इच्छा है, एक निर्णय है कि हम इंसानों द्वारा बनाई हुई ये जो विपदाएं हैं, ये जो क्राइसिस हैं, ये जो प्रॉब्लम्स हैं, उनसे हम इंसानियत को मुक्त करेंगे। आज क्यों ना हम सब एक साथ आ जाएं, आज एक साथ बोले, क्यों ना हमारे माइंड, हमारी सोच एक साथ आए। आज हम इतने आगे, इतने प्रोग्रेसिव हो गए हैं, कहते हैं एप मैन से हम आयरन मैन बन चुके हैं। थोड़ा सा इसमें मेरा भी रिमिक्स ला दूंगा। फिर भी आज हमारे फुटपाथों पे बच्चे भीख मांगते हुए क्यों दिखते हैं? उनको पैसे देते हुए हम लोग खुद दो माइंड में आते हैं, यार इसको पैसे दे तो इट्स लाइक और बहुत सारे बच्चे ज्वाइन हो जाएंगे इस ब्रिगेड में, और न दे तो उसको इस हालत में कैसे छोड़े। कई जगह बच्चे माइन और उन सब में काम करते हैं। यू नो, लाइफ इज द बेस्ट गिफ्ट गिवन बाय ऑलमाइटी यार। तो जितने भी ह्यूमंस हैं, दे शुड बी एबल टू एंजॉय एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड। कम से कम एक डिसेंट लाइफ तो जी सकें। क्यों कुछ लोगों की जेब भरने के लिए इन बच्चों के साथ अन्याय हो? तो अन्याय रोकने के लिए अभी हम सबको साथ में आना पड़ेगा, क्योंकि ये अन्याय हर जगह हो रहा है। तो हम चुप क्यों बैठे? सब सोचते हैं मैं क्या करूं, मगर बॉस, जब आप ऐसा हर कोई सोचे नहीं मैं ही कुछ करूं, अगर ऐसा हर कोई सोचेगा तो फिर लेट्स स्पीक टुगेदर, लेट आवर माइंड्स कम टुगेदर। हमारे एंसेस्टर्स के एक्सपीरियंसेस से हम सीखते हैं। चलिए साथ एक नॉलेज, एक ऐसा नॉलेज क्रिएट करें, एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम बनाए जिससे सबको फायदा हो। वो बोल रहे हैं कि वो अपने माता पिता जो गुजर चुके हैं, उनकी मदरलैंड इंडिया, मातृभूमि, उन सब की तरफ नमन करके आगे की वो अपनी पूरी स्पीच बोल रहे हैं। वो बोल रहे हैं आज विद अ वार्म हार्ट, विद अ इमोशनल हार्ट, आज जब ये प्राइज मिल रहा है तो मुझे वो सारी हजारों कहानियां याद आ रही हैं कि कैसे जब मैंने एक मासूम बच्चे को बचाया था, कैसे मैंने जब उन मासूम बच्चों को गुलामी से बचाया था, तो उनके चेहरे पे इमेजिन करो बेटा, यू आर ब्लेस्ड विद द अपॉर्चुनिटी दैट यू कुड सेव अ चाइल्ड फ्रॉम स्लेवरी, यू कुड सेव अ चाइल्ड फ्रॉम, कि आप किसी बच्चे को एक भयानक नरक से भरी जिंदगी से बचा पाते हो और उसको कोई अच्छी जिंदगी दे पाते हो। अगर ऐसे एक बच्चे को भी हम लोग बचाए ना बेटा, इतना सुकून मिलेगा कि क्या बोले। तो इस बंदे को तो वो सुकून कितनी बार, अप्रोक्सीमेटली 83,000 टाइम्स मिला है। तो ये बोले जब हजारों बार मैंने इन बच्चों को बचाया है,
हर बार जब भी मैं किसी बच्चे को गुलामी से बचाता हूं तो उनके चेहरे पे जो स्माइल होती है ना और जो दुआएं होती है ना, ऐसा लगता है उसमें भगवान दिखते हैं मुझे। आई कुड सी द गॉड स्माइलिंग इन दैट। आज ये मूवमेंट करते हुए कई बच्चों ने हमें इंफॉर्मेशन दी, कई बच्चे हमारे पास आए और उन्होंने अपनी जान पर खेलकर हमें इंफॉर्मेशन दी, और उनमें से कुछ हमारी मदद करते करते गुजर भी गए। मुझे वो सारे बच्चों की याद आती है, क्योंकि जो बच्चा पता है सब इंफॉर्मेशन लीक करता है, तो जो गुंडा होता है वो गुंडा उसको छोड़ने वाला है क्या? तो यहाँ पे कुछ बच्चों के नाम आए। आई वांट यू टू गेट देयर हिस्ट्री आल्सो एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस इट दैट पार्ट 2। आज इस मूवमेंट का सबसे ज्यादा क्रेडिट मैं दूंगा कालू कुमार, धूमदास, आदर्श किशोर जो कि इंडिया से हैं, इकबाल मसीह जो पाकिस्तान से हैं, जिन्होंने अपने आप को सेक्रीफाइस किया इस फ्रीडम को, बच्चों की आजादी और बच्चों के आत्मसम्मान की रक्षा करने के लिए। उन लोग ने, उन बच्चों ने अपनी जान दे दी। मैं ये अवार्ड उनकी तरफ से एक्सेप्ट करता हूं, और वो सारे एक्टिविस्ट थ्रू आउट द वर्ल्ड जिन्होंने मेरी इसमें मदद की। मेरी जर्नी शुरू हुई फ्रॉम द ग्रेट लैंड ऑफ लॉर्ड बुद्धा, गुरु नानक एंड महात्मा गांधी। दैट लैंड इज इंडिया। और आज मैं खड़ा हूं नॉर्वे में। इंडिया जहां पे लोग क्षमा परमो धर्म मानते हैं। अभी पोल्यूशन चालू होने वाला है। नॉर्वे जहां पे नोबेल पीस प्राइज की फाउंडेशन रखी गई। तो ये दोनों सेंटर है ग्लोबल पीस के। ये दोनों सेंटर चीख चीख के बोल रहे हैं कि विश्व में शांति रखो, विश्व में ब्रदरहुड, भाईचारगी से रहो, चाहे एंशिएंट हो या मॉडर्न जमाना हो। तो आज इन सब के तरफ से मैं आज ये पूरी दुनिया को बोलना चाहता हूं कि प्लीज अभी तो जागो फ्रेंड्स। नोबेल कमेटी ने आज मुझे ये लेक्चर देने का मौका दिया है, मगर मैं ये लेक्चर नहीं दे पाऊंगा। मुझे क्या बोलूं मैं आज तुम लोग को। सर ऐसा बोल के 5 पेज बोल के गए यार, ओए ऐसा मत बोल। आई एम अनेबल टू डू दैट, क्योंकि आज मैं यहां पे एज कैलाश सत्यार्थी नहीं हूं। आज मैं पूरे विश्व के सामने एक बात लाया हूं। आई एम द साउंड ऑफ साइलेंस, I am the cry of innocence and I am the face of invisibility. इसका मतलब क्या है? आज मुझे और आपको पता भी नहीं है कहां पे कितने लोग, बच्चों पे आज भी अत्याचार हो रहा है, कितने बच्चे आज भी माइन में सड़ सड़ के मर रहे हैं, कितने बच्चे फटाकों की फैक्ट्री में आज भी सब बना रहे हैं। आज वो लोग रात को बेचारे रोते होंगे, उनके हाथों से खून निकलता होगा, माइनिंग करते या तो फिर वो खतरनाक काम करते करते उनके हाथों में वो कांच घुस जाते होंगे, उसमें से वो खुद कांच निकाल के वो लहू को खुद ऐसे पोंछते हुए वो खुद बेचारे बच्चे रोते होंगे, प्रार्थना करते होंगे। तो वो बच्चों की आवाज आज अब तक सुनाई नहीं दे रही है। उन बच्चों की आवाज खामोश है, और उन खामोश बच्चों को कैलाश सत्यार्थी ढूंढते थे। तो वो बोल रहे हैं दैट आई एम रिप्रेजेंटिंग दैट साउंड ऑफ साइलेंस। मस्त पैराडॉक्स है। आई एम रिप्रेजेंटिंग दैट क्राई ऑफ इनोसेंस। आज वो जो बच्चे हैं उनका चेहरा किसी को दिखता नहीं है, मगर वो हैं। तो वो न दिखने वाले इनविजिबल बच्चों का चेहरा बन के मैं सामने आया हूं। मैं कैलाश सत्यार्थी नहीं, मैं उन बच्चों का रिप्रेजेंटेटिव हूं। उन बच्चों को जैसे मैं ढूंढ पाता हूं, वैसे अगर वर्ल्ड का हर एक बंदा ढूंढे, जहां देखे वहीं तुरंत रिपोर्ट करें, तुरंत वहां पे जाएं। अपेथेटिक ना बने कि मुझे क्या, मैं इस पचड़े में क्यों पढ़ूं, ऐसा ना बोले तो मजाल है कि एक बच्चा भी ऐसी जिंदगी जिए। आज मैं उन मिलियंस ऑफ बच्चों को रिप्रेजेंट कर रहा हूं जो आज पीछे छूट चुके हैं। आज ये बुक पढ़ने वाले, ये भाषण सुनने वाले जो भी बच्चे हैं,
उन लोग को ये सारे प्रिविलेजेस हैं, लॉकडाउन है, उनके सामने लैपटॉप और मोबाइल्स हैं, इंटरनेट के कनेक्शंस हैं, मगर मैं उन बच्चों को, वो लोग तो आगे बढ़ रहे हैं, तुम सब आगे बढ़ने वाले हो, मगर तुम्हारी एज के वो बच्चे जो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, जो पीछे छूट गए हैं, मैं उनको रिप्रेजेंट करता हूं। इसलिए आज नोबेल पीस कमेटी में मैंने ये चेयर खाली रखी है, ताकि जब भी कोई ये वीडियो देखे तो वो उस खाली चेयर को देख के याद करे कि हाँ, यहाँ पे बैठने वाले वो लोग मौजूद नहीं हैं। मैं यहाँ पे आया हूँ नॉर्वेजिया में, ये कैलाश सत्यार्थी बोल रहे हैं, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, उनके वॉइसेस और उनके सपने आपके साथ शेयर करने, क्योंकि वो हमारे बच्चे हैं यार। He gestures to the audience. मैंने उनकी डरी हुई, थकी हुई आंखों को देखा है, उनकी जख्मी शरीरों को मैंने उठाया है, और कैसे उनको जिंदगी से नफरत हो गई है, वैसी उनकी ब्रोकन स्पिरिट्स, उनके अंदर जो जज्बा मर गया था उसको मैंने महसूस किया है। जैसे कि एक बार 20 साल पहले हिमालयाज के फुटहिल्स में हमें पता चला और हम वहां पे गए, वहां पे एक बच्चे को हमने बचाया। वो एक चाइल्ड लेबरर था, छोटा सा बच्चा था, दुबला पतला, खाने को भी बराबर नहीं था। जस्ट ऐसे ही जब उसको खिलाया पिलाया, उसको वर्ल्ड के बारे में हम बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, तब बोला क्या बात करते साहब, अपना वर्ल्ड कहाँ अमीर है, अपना वर्ल्ड इतना गरीब है कि वो मेरे हाथ में एक खिलौना नहीं रख पाया, एक बुक नहीं रख पाया, मेरे हाथ में मेरे को गन लेना पड़ा, जिहाद करना पड़ा, हथियार लेने पड़े। क्या हमारा वर्ल्ड इतना गरीब है कि वो यहाँ पर मौजूद बच्चों के हाथ में अपना एक किताब या एक खिलौना नहीं दे सकता, बल्कि फोर्स कर देता है उनको जिहाद करने में और ये गन और टूल हाथ में लेने में। आगे बढ़े तो हम सूडान में गए तो वहां पे एक चाइल्ड सोल्जर मिला, पता चला जो एक्सट्रीमिस्ट मिलिशिया जो अभी तालिबान और वो सब है, उसने उन बच्चों को किडनैप कर दिया था, उनको ट्रेनिंग दी गई मरने मारने की, और उसके फर्स्ट ट्रेनिंग लेसन में उसको उसके दोस्तों को मारने को हुक्म दिया गया, उसकी फैमिली को मारने को हुक्म दिया गया। सोचो, उस छोटे से बच्चे के हाथ से जबरदस्ती जब उसके फ्रेंड्स और फैमिली को मार डाला गया, तब उसके अंदर की आत्मा, उसके अंदर का इंसान किस तरह मर गया होगा। जब उसको छुड़ाया तो वो रोते रोते बोला मेरा क्या फॉल्ट था, ये गवर्नमेंट्स लड़ रही है, ये पॉलिटिशियंस लड़ रहे हैं, ये जमीन के टुकड़े के लिए ये लोग लड़ रहे हैं, कोई अपने धर्म के लिए लड़ रहा है, कोई मजहब के लिए लड़ रहा है, कोई ईंट पत्थर से बनी हुई ये टेंपल मॉस्क के लिए लड़ रहा है, मगर उसमें मेरा क्या फॉल्ट था, मेरे सिर पे क्यों इस मजहब का या इसका थप्पा लगा के मेरे हाथ से कि हाँ तुझे कुर्बानी देनी है करके इन लोग को मेरे हाथों से मेरे माँ बाप, फैमिली और फ्रेंड्स को मरवा डाला दिया। फ्रेंड्स, इन सब सवालों के मेरे पास जवाब नहीं थे, कैलाश सत्यार्थी जी नहीं थे। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। अभी इसमें थोड़ा मिथुनिज्म डाल रहा हूँ, फ्रैंक है, मैं हमेशा बोलता हूँ यार, सभी धर्मों में स्क्रीन प्ले सेम है, कास्टिंग अलग है। ऊपर अल्लाह, जीसस, वाहिगुरु, हमारे सारे भगवान, गौतम बुद्धा, वो ऊपर साथ में बैठ के कटिंग पी रहे होते हैं, और नीचे हम एक दूसरे का कटिंग कर रहे होते हैं उनके नाम पे। वो लोग हमको देख के बोल रहे थे अबे बेवकूफ है। कई बार तो बोलते हैं मेरे नर्क पे मत लेके आ, ये मेरे हेलमेट भी नहीं चाहिए, इसको नीचे ही रहने दे इसको। जोक्स असाइड, जीसस ने भी बोला है कि भाई बच्चों को मेरे पास आने दो, ये उनका किंगडम है। होली कुरान में भी बोला है कि गरीब हो, बच्चों का पेट पाल नहीं सकते तो बच्चों को मारो मत, बच्चों को नर्चर करो। फ्रेंड्स, आज बच्चों को उनके सपने से चुराने से बड़ा कोई क्राइम नहीं है। तो अगर किसी मंदिर, किसी मस्जिद, किसी चर्च या किसी प्रेयर हाउस में अगर ये बात सिखाई जा रही है तो मैं उन सबको नहीं मानता। मुझे ये मंदिर, मस्जिद, चर्च और प्रेयर हाउसेस को मैं एक्सेप्ट ही नहीं करता हूं अगर वहां पे बच्चों के सपनों के लिए जगह नहीं है, अगर वहां पे बच्चों के हाथ में बंदूक दी जाती है जिहाद के नाम पे, अगर वहां पे बच्चों के हाथ में ऐसे ये बोलते हैं ना
ये सब नफरत सिखाई जाती है कि ये धर्म, ये धर्म, ये धर्म, ये धर्म, ये सब अलग अलग। तो आई एम नॉट विद देम, आई एम नॉट विद देम, नो, आई एम नॉट विद देम। मैं नहीं हूं इन लोग के साथ, मैं नहीं मानता इन सबको। मैं नहीं मान सकता कि हमारा वर्ल्ड इतना गरीब है कि आज हमारे पास मिलिट्री की मिसाइल बनाने के लिए, मिलिट्री के खर्चे के लिए करोड़ों रुपए हैं, मगर गांव में एक स्कूल खोली नहीं जा सकती, वहां पे एक टीचिंग स्टाफ प्रोवाइड नहीं किया जा सकता। हमने ये मिसाइल बनाई, हमने ये तोप बना, ये हुई। आप लोग एक बात जानते हैं, ये मैं नहीं बोल रहा, कैलाश सत्यार्थी बोल रहा है, बराबर। When 1 week of global expenditure, सिर्फ एक हफ्ते का जो मिलिट्री एक्सपेंडिचर है ना पूरे वर्ल्ड का, एक वीक का जितना भी ग्लोबल एक्सपेंडिचर है, वो अगर हम डाइवर्ट करें ना तो पूरे वर्ल्ड में क्लासरूम खुल सकते हैं हर जगह पे। तो यार एक हफ्ते के लिए तो लड़ाई बंद करो। समझ में आ रहा है वो क्या बोल रहे हैं? दिस इज द फैक्ट कि 1 week of global military expenditure can bring all the children to classrooms. वो बोलते हैं रिफ्यूज टू एक्सेप्ट कि हमारे कानून, हमारा संविधान, हमारे पुलिस, हमारे जजेस, इतने सारे लोग मिलकर हमारे बच्चों को प्रोटेक्ट नहीं कर रहे थे। Why was I supposed to protect that 83,000 children? इन लोगों ने क्यों नहीं बचाया उन लोग को? और कितने सारे लोग जो मिले ही नहीं है। मैं ये मानने को तैयार ही नहीं हूं कि जो आजादी की इच्छा है, हर एक बंदे के मन में आजादी की इच्छा होती है, तो मैं ये मानने को तैयार ही नहीं, रिफ्यूज टू एक्सेप्ट कि गुलामी की बेड़ियां कभी भी आजादी की इच्छा से स्ट्रांग हो। गुलामी की बेड़ियां कभी भी आजादी की इच्छा से, क्वेस्ट से कम बोले ना, गुलामी की बेड़ियां कभी भी आजादी की इच्छा से स्ट्रांग हो ही नहीं सकती। My only aim is, and that aim is for you also, that every child is free to be a child. They are free to grow and develop, free to eat, sleep and see daylight. Sir, we are free to grow and develop. बेटा मगर जो आज अफगानिस्तान में जो बच्चे हैं, are they free to grow and develop? POK में जो बच्चे हैं, are they free to grow and develop? नक्सलवादी एरियाज में जो बच्चे हैं, are they free to grow and develop? Free to eat, sleep and see daylight. Free to laugh and cry, free to play and learn, free to go to school, and above all, free to dream. I had the privilege, कैलाश सत्यार्थी साहब बोल रहे हैं कि मेरे ये नसीब था कि मैंने काम किया कुछ करेजियस पीपल के साथ जिनका सेम एम था, जिनके मन में वही उद्देश्य था। कई बार जिन लोग के अगेंस्ट हम लड़े थे, उन लोग ने हमें धमकियां दी हैं, हम पे अटैक भी हुए हैं, मगर हम ना हारे हैं और ना हारेंगे। कुछ लास्ट 20 सालों में हमने काफी प्रोग्रेस की है। हमने जगह जगह जाकर, हमारी ऑर्गेनाइजेशन और उससे रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन ने जाकर जो बच्चों को एजुकेशन नहीं प्राप्त है उनको स्कूल में भर्ती करवाया है। वी हैव रिड्यूस्ड द नंबर ऑफ, इमेजिन करो ये अगर आप कर सको, यू आर कैलाश सत्यार्थी एंड यू आर टेलिंग दिस, तो लाउडली बोलो ये, वी हैव रिड्यूस्ड द नंबर ऑफ आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन बाय हाफ, वी हैव रिड्यूस्ड द नंबर ऑफ चाइल्ड लेबरर्स बाय अ थर्ड, वी हैव रिड्यूस्ड द नंबर ऑफ चाइल्ड डेथ्स एंड malnutrition. Malnutrition means प्रॉपर फूड न अवेलेबल होना, inadequate food available होना, and we have prevented millions of child deaths. बेटा समझ में आया? Let us not make any mistakes. Great challenges हमारे सामने और भी हैं, और सबसे बड़ी चैलेंज और बिगेस्ट क्राइसिस जो हमारा दरवाजा खटखटा रहा है वो है फियर और इंटॉलरेंस। सब डरे हुए हैं, कोई दूसरे, हर एक दूसरे को एकदम सहन शक्ति नहीं रही है। आज हम अपने बच्चों को एजुकेशन दे ही नहीं पाए, क्योंकि जो एजुकेशन देते हैं उससे जो बच्चे बनते हैं, आज इनमें से क्यों इन बच्चों के मन में ऐसा नहीं है कि हम कुछ करें? आज हम क्यों ऐसा एजुकेशन नहीं दे पा रहे हैं जो बच्चों को जीने का एक लक्ष्य दे,
जो इन बच्चों में एहसास दिलवाएं कि आप ग्लोबल सिटीजन हैं। You are not a Maharashtrian or a Gujarati or a Rajasthani or a Bengali. You are not an Indian. You are a human being. अगर हम ये एजुकेशन बच्चों को नहीं दे पाए ना, तो वो दिन दूर नहीं जब हर तालिबान हर अफगानिस्तान को कैप्चर कर लेगा, जब हर गली गली में धर्म के नाम पर झगड़े ही झगड़े होंगे, क्योंकि बच्चों को बचपन से सिखाया नहीं गया है। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। आज भी हमारे घर में बोलते हैं, अरे ये पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोग, अरे ये पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोग। और अगर हम ये एजुकेशन प्रोवाइड नहीं कर पाए ना, तो पूरी ह्यूमन काइंड का सुसाइड हो जाएगा। इट्स लाइक वी ओनली किलिंग अवरसेल्व्स। राइट्स, सबको अपने हक मिलने चाहिए, सबको सुरक्षा होनी चाहिए, सबको उम्मीद होनी चाहिए, और वो एजुकेशन से ही वापस आ सकता है। Young people like Malala who were shot over here blind, point blank पे, just because she wanted to go to school, she survived. But how many Malalas would have survived? मलाला, जिसको मैं आज अपनी डॉटर कहता हूँ, तो डॉटर मलाला और बाकी की दो डॉटर कायनात, दो कायनात, शाजिया and the daughters from Africa. I want you to get their background history and from all over the world. ये लड़कियां आज ऊपर आ रही हैं, ये हिंसा के ऊपर शांति को पसंद कर रही हैं। जो एक्सट्रीमिस्ट लीडर है, जो अपने ही धर्म और अपने ही उसके बारे में, उसके ऊपर वो बोल रही है टॉलरेंस। डर के जगह हिम्मत से काम ले रही हैं। सॉल्यूशंस आ रहे हैं, मगर सिर्फ कॉन्फ्रेंसेस में हम डेलिब्रेट करते रहेंगे उससे नहीं होगा। दूर दूर से हम बोलेंगे ये करो ये करो ये करो, नहीं होगा। आज इसके सॉल्यूशन आएंगे स्मॉल ग्रुप्स में, जैसे कि वो टर्टल वाला चैप्टर था ना लास्ट ईयर। स्मॉल ग्रुप्स में आएंगे, लोकल ऑर्गेनाइजेशंस, इंडिविजुअल्स। जैसे कि मैंने एक बार आपको सजेशन दिया था, पता है, बताया था कि आईपीएल की जगह एक्सट्रीमिज्म का मतलब एक ही धर्म के प्रति इतना पागलपन होना कि उसके आगे आप किसी को कुछ ना समझो, उसको एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी बोलते हैं। ये लोग हथियार लेके निकल पड़ते हैं, बस हम लोग जो बोले वही सही, बाकी सब क्या। तो आज सॉल्यूशंस निकालने की जरूरत है। पता है, मैंने आप लोग को आईवीएल का बात बोला था कि जैसे हम लोग आईपीएल में ये बड़े बड़े फिल्म स्टार एक एक टीम लेते हैं, वैसे जितने भी अमीर लोग हैं, क्यों ना वो हमारे इंडिया का एक एक गांव अपना ले। पूरी बिग बॉस की टीम को वहां पे भेज दो, रियलिटी शो वहां पे कर दो, 24 घंटे उस गांव पे नजर रखो और देखो कि कौन से हीरो का कौन सा गांव ज्यादा बेटर प्रॉस्पर कर रहा है। अगर इमरान हाशमी का भी गांव ज्यादा प्रॉस्पर कर रहा है ना, तो पूरे इंडियंस प्रॉमिस करो उसकी भी फालतू फिल्म हम देखेंगे। आईपीएल की जगह आईवीएल, इंडियन विलेज लीग कर डालो। जोक्स अपार्ट, लेट एवरीवन, ये स्मॉल ग्रुप्स ये सब आगे आए, और भले उनको कोई मान सम्मान ना दे, भले उनको एक्नॉलेज ना करें, अनरिकॉग्नाइज ना करें, भले वो कोई उनको पहचाने नहीं, मगर सॉल्यूशन उधर है। यस, वी कैन डू इट। आप लोग बोलोगे अरे मैं एक आदमी क्या कर सकता हूँ यार, मैं एक आदमी थोड़ी चेंज कर सकता हूँ। तो चलिए आपको एक कहानी बनाता हूँ। लेट मी टेल यू छोटी स्टोरी, पे अटेंशन, लिसन टू मी। कैलाश सत्यार्थी बोल रहे, जो मैंने बचपन में सुनी थी। एक बार जंगल में आग लग गई, सारे एनिमल्स भाग रहे थे, कोई इधर भागा कोई उधर भागा। इवन लायन द किंग ऑफ फॉरेस्ट वाज रनिंग। उसने एक छोटे से बर्ड को देखा जो फायर की तरफ जा रहा था। लायन ने पूछा, ए किधर जा रहा है? वो बोले मैं आग बुझाने जा रहा हूं। लायन हंसने लगा, ए बेवकूफ, तेरी चोंच में एक ड्रॉप ऑफ वाटर है, हाउ कैन यू डू इट कीपिंग जस्ट वन ड्रॉप ऑफ वाटर इन योर बीक? बर्ड स्टबन था, उसने बोला मुझे ये नहीं पता कि कितना ड्रॉप है, बट आई एम डूइंग माई बिट। मैं तो अपना काम कर रहा हूं, दुनिया करे ना करे। बाहर सब लोग मास्क पहने ना पहने, मैं तो मास्क पहन के जा रहा हूँ। बाहर सब लोग सोशल डिस्टेंसिंग रखे ना रखे, मैं तो जहां पे जाऊंगा वहां पे सोशल डिस्टेंसिंग रखूंगा। बाहर गधेड़े लोग बाहर भले थूके, मगर मैं तो अपने हिसाब से अपना काम करूंगा। लाइक इन जात अस्ताला, एग्जैक्टली, या वेरी गुड। 18 साल पहले
18 साल पहले मिलियंस ऑफ इंडियंस मार्च अक्रॉस द ग्लोब, और उन्होंने एक नया इंटरनेशनल लॉ की मांग की कि चाइल्ड लेबर को एबॉलिश करो, और देखो एबॉलिश हुआ। फ्रेंड्स, आज रैपिड ग्लोबलाइजेशन है यार, आज पूरा वर्ल्ड एक विलेज बन चुका है। Yes, Ishwari, success not only one person is responsible, but there are lakhs of people who give their small contribution. Abolition means खत्म करो। आज हम रैपिड ग्लोबलाइजेशन में रहते हैं, हाई स्पीड इंटरनेट से कनेक्टेड है, हम हमारे गुड्स और सर्विसेज एक्सचेंज करते हैं। एक सिंगल ग्लोबल मार्केट में हजारों फ्लाइट्स उड़ती हैं और एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर पहुंचती हैं। इतना हम एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो चुके हैं। बेटा वो स्टोरी तो पता चली ना, कि भले लायन भाग रहा था, हमारे बर्ड बोले भाई इसी तरह भले हम अपनी तरफ से छोटा कर सके, बट वी कैन। तो अभी वो बोल रहे हैं कि भाई आज सब लोग, आज देखो आज की दुनिया कितनी बदल चुकी है। आज इंटरनेट ने पूरे वर्ल्ड को एक ग्लोबल विलेज बना चुका है, बना दिया है। आज हम सब कितने कनेक्टेड हैं, मगर इस कनेक्शन के साथ एक सीरियस डिस्कनेक्ट है। हम में कंपैशन नहीं है, दूसरों के दर्द को हम महसूस नहीं करते हैं। तालिबान ने अफगानिस्तान को कैप्चर कर लिया, फील हो रहा है, मगर कोई आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है? क्या जरूरत थी जो बिडेन को वहां से ये कर सोच के कह रहे अभी सब कुछ बराबर है, अपनी ट्रूप्स निकालने की? क्यों कोई आगे नहीं आ रहा है? देयर इज लैक ऑफ कंपैशन। चलिए आज लोगों में ये कंपैशन डालें। हमने ग्लोबलाइजेशन किया, इंटरनेट हो गया, पूरा वर्ल्ड एक साथ हो गया। हमने ट्रेड को ग्लोबलाइज किया कि नहीं? क्यों ना कंपैशन को ग्लोबलाइज करें? क्यों सिर्फ हमें हमारे देश, हमारी सिटी में कुछ बुरा होता है तो हमें बहुत असर होता है, हमारे घर में बुरा होता है तो हमें बहुत कुछ असर होता है, मगर पूरे वर्ल्ड में अगर कुछ कहीं पे बुरा होता है तो हमें क्यों असर नहीं होता है? लेट अस ग्लोबलाइज कंपैशन। महात्मा गांधी ने कहा था, अगर हमें इस विश्व में लोगों को सही शांति का मतलब सिखाना है तो हमें बच्चों से शुरू करना है। मैं महात्मा गांधी की इस बात में थोड़ा सा विनम्र भावना से ऐड करता हूं, बच्चों से ही नहीं, बच्चों के प्रति सहृदयता, बच्चों के प्रति कंपैशन से शुरू करना है। क्यों हम सब आराम से सोते हैं, हम सब देखते हैं, फिर भी हम लोग इग्नोर करते हैं? क्योंकि ये कौन से, ये वो बच्चे जो दूसरों के लिए फुटबॉल्स बनाते हैं मगर कभी उनको खुद खेलने को नहीं मिला। ये किसके वो बच्चे हैं जो कोको उगाते हैं मगर उनको कभी चॉकलेट चखने को नहीं मिली है? ये वो मासूम बच्चे जो एबोला से मर रहे हैं, ये वो बच्चे जिन्हें किडनैप किया जा रहा है, होस्टेज गन पॉइंट पे रखा जा रहा है ताकि किसी और की डिमांड्स फुलफिल और ना हो तो उनको मार डाला जाता है। क्यों? ये सब हमारे बच्चे हैं। आज 8 ईयर ओल्ड एक लड़की को हमने रेस्क्यू किया। उस लड़की की कहानी ये थी कि उस लड़की के परिवार ने कहीं से कर्जा लिया था और पूरी जिंदगी कर्जे के कर्जा नहीं चुका पाए, तो एक के बाद एक उनकी जनरेशन पीढ़ी दर पीढ़ी उस फैक्ट्री में सर्विस करती थी, नौकरी करती थी, और उनको बचपन से ही वहां पे किया जाता था, नौकरी करने को रखा जाता था। उनका काम था पत्थर तोड़ना। जो उस क्वारी का मालिक था वो अगर आम मजदूर को बुलाता तो उसको ज्यादा पैसे लगते, तो अपने पैसे बचाने के लिए वो इन लोग के पास से काम करवाता, छोटे बच्चों से। जब हमने उस बच्ची को बचाया और जब वो हमारे कार में पीछे बैठी थी, ऐसा लग रहा था जैसे वो पूछ रही है, तुम पहले क्यों नहीं आए, पहले कहाँ थे तुम? ये अकेली बच्ची नहीं, वो बच्चे जो एबोला, ये इसके जैसी, ये कोरोना वायरस नया नहीं, इससे पहले सार्स, एबोला, ये सब था। उसका वो जो गुस्से से भरा क्वेश्चन था ना, आज भी मुझे हिला देता है, और ये पूरे वर्ल्ड को हिला सकता है। ये क्वेश्चन हम सबके लिए है, हम क्या कर रहे हैं, हम किसकी राह देख रहे हैं, कब तक ये सारी बच्चियां वहां पे रहेंगी इन दरिंदों के हाथ में? बच्चे पूछ रहे हैं हम लोग क्यों ऐसे ही बैठे हैं खाली हाथ? बच्चे हमें देख रहे हैं। आज हम सबको एक साथ आके काम करना पड़ेगा।
हर सिंगल मिनट मैटर करता है, हर सिंगल चाइल्ड मैटर करता है, हर सिंगल चाइल्डहुड मैटर करता है। तो आज मैं चैलेंज करता हूं इन सबको जो ऐसे ही चुपचाप बैठे हैं और ये सारी चीजें, ये सारी नौटंकी होते हुए देख रहे हैं। आज क्यों बच्चों को लेके हम लोग इतने पैसिमिस्ट हैं, इतने निराशावादी है? ये तो उनका नसीब। ये साइलेंस का कल्चर क्यों फैला हुआ है कि हम जब गलत भी देखते हैं, अरे नहीं नहीं, पुलिस के झमेले में कौन पड़े? आज क्यों हम लोग पैसे हुए हैं किसी की तरफ अन्याय देख के, जब तक वो हमारे घर पे ना पहुंचे तब तक हमें कुछ नहीं फील होता है? आज क्यों हम इतने न्यूट्रल हैं? वी आर नॉट सपोर्टिंग और हेल्पिंग एनीवन। तो आज लास्ट 10 मिनट, सर आर यू विद मी? मुझे पता नहीं समझ में आ रहा है कि नहीं तुम लोग। पूरा इंग्लिश का हिंदी ट्रांसलेशन किया। तो आज मैं नॉर्वेजियन नोबल कमेटी के स्टेज पर खड़ा रहकर मैं कैलाश सत्यार्थी इस पूरे वर्ल्ड में जितनी भी गवर्नमेंट है उनको चैलेंज करता हूं कि किस काम के हो आप लोग अगर आप एक बच्चों को उनका भविष्य नहीं दे सकते। मैं वो सारी इंटर गवर्नमेंटल एजेंसीज जो गवर्नमेंट द्वारा बनाई हुई है, गवर्नमेंट द्वारा एजेंसीज है फॉर चाइल्ड वेलफेयर, अगर चाइल्ड वेलफेयर के लिए, ह्यूमन राइट्स के लिए आपने ये इंटर गवर्नमेंटल एजेंसीज बनाई है, तो क्यों इतने सारे बच्चे यहां पर ऐसे स्लेव्स की तरह काम कर रहे हैं? मुझे 83,000 मिले और कितने लाखों होंगे? तो ये एजेंसीज जिनको पगार ही इस बात की दी रही है वो क्या कर रही है? वो जो अलग अलग फेथ के लीडर्स हैं, फेस्टिवल्स में तो बड़े चंदा मांगने आ जाते हैं आप लोग। जो नॉन लिविंग चीजें हैं उनपे तो आप काफी खर्चा करते हैं, मगर जो लिविंग भगवान उधर फंसे हुए हैं उनका क्या कर रहे हो भाई? वर्कर्स, मुझे जैसे टीचर्स जो इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं मगर कुछ कर नहीं रहे, और वो एनजीओस को, मैं इन सबको बोल रहा हूं कि आइए और बच्चों के अगेंस्ट होने वाले हर तरीके के वायलेंस को रोकिए। खास करके ये जो स्लेवरी है, ये ट्रैफिकिंग है, चाइल्ड मैरिज है, चाइल्ड लेबर है, सेक्सुअल अब्यूज है और इलिटरेसी है, किसी भी कल्चर्ड सोसाइटी में इनके लिए कोई जगह नहीं है। आज ये जो हम निराशावादी यानी कि पेसिमिज्म, कुछ नहीं हो सकता यार इंडिया का, तो ये एटीट्यूड रख के बैठे हैं क्यों? फ्रेंड्स, वी कैन डू दिस। गवर्नमेंट के लिए, एक जाति के लिए रिजर्वेशन दो, उसके लिए रास्ते पे उतरने से अच्छा ये इसके लिए उतरो ना कि भाई ऐसी पॉलिसीज बनाओ जहां पे कोई बच्चा किसी ऐसी दुकान में एम्प्लॉय ना हो। बच्चों के एजुकेशन में इन्वेस्ट करो ना। हमारे वहां रेस्टोरेंट्स खुल रहे हैं, बार्स खुल रहे हैं, स्कूल्स नहीं खुल रहे। businesses must be made more responsible, accountable, innovative। कुछ नई नई पार्टनरशिप्स करो, ऐसी पार्टनरशिप जो एक साथ आए और वो कुछ अलग काम करें। ट्रैफिकिंग का मतलब होता है बेटा, कई बार है ना, बच्चों को उठाकर उनको बेच दिया जाता है। और यू पीपल आर मैच्योर्ड इनफ टू नो कि उनके साथ क्या होता है। ट्रक में भर भर के बच्चों को ऐसे, या तो जो रास्ते पे मिलते हैं, या तो फिर कोई गरीब होता है, या तो कोई बच्चा खो गया होता है, या तो देयर आर अ पर्टिकुलर ग्रुप जो बच्चे चुराते भी हैं और फिर उनको ड्रग देके उनकी मेमोरी, और फिर ये सब होते रहता है। इनफैक्ट कुछ ऐसे प्लेसेस हैं जहाँ पे है ना, वो लोग गरीब लोगों को पैसा देते हैं और उनके बच्चों को घर पे लेके आते हैं और 24 घंटे का हाउस होल्ड हेल्प तरीके से रख देते हैं। तो ये क्या हो रहा है? आज गवर्नमेंट को चाइल्ड फ्रेंडली पॉलिसीज बनानी पड़ेगी। इन दैट मूवी इट इज शोन। एजुकेशन में, यंग पीपल में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। कुछ इनोवेटिव पार्टनरशिप्स लो यार। इंटर गवर्नमेंटल एजेंसीज मस्ट वर्क टुगेदर ताकि कुछ आगे बढ़े। आज ये जो ग्लोबल सिविल सोसाइटी है वो बिजनेस से ऊपर आओ यार। सबके एजेंडा अलग अलग हैं, एक एजेंडा अलग लाओ।
जितने भी धार्मिक संस्थाएं हैं, फेथ लीडर है, इंस्टीट्यूशन, सब एक साथ बच्चों के साथ आओ। अभी नाउ कैलाश सत्यार्थी बोल रहे वी मस्ट बी बोल्ड, वी मस्ट बी एम्बिशियस, वी मस्ट हैव द विल, वी मस्ट बी एम्बिशियस, वी मस्ट हैव द विल। हम में इच्छा होनी चाहिए कि हम आगे बढ़े, हमें अपनी प्रोमिसेस मेंटेन रखनी है। 50 साल पहले की बात है, कैलाश सत्यार्थी बोल रहा है, मैं अपने स्कूल में जा रहा था, तब मैंने बाहर एक जो जूता रिपेयर करता है कॉबलर बॉय देखा, मेरी एज का था, बाहर था, स्कूल के बाहर था। मैंने अपने टीचर्स को बोला, भाई ये मेरी ही एज का है, तो ये बाहर क्यों बैठा है, स्कूल में क्यों नहीं है? टीचर्स के पास कोई आंसर नहीं था। मैंने एक दिन हिम्मत जुटाई और उस बच्चे के डैडी को पूछा, भाई इसको अंदर क्यों नहीं ले रहे हो, भाई इसको पढ़ा क्यों नहीं रहे हो? तो उस बंदे के आंसर ने तो मेरा दिमाग हिला दिया। उसने बोला, अरे साहब ये पढ़ाई वढ़ाई हमारे के लिए नहीं है, हमारा तो जन्म ही इसी काम करने के लिए हुआ है। उसके जवाब ने मेरे को तभी गुस्से किया था, आज भी गुस्सा है। जब मैं वो छोटा बच्चा था तभी मैंने कल का एक विजन देखा था, एक विजन जिसमें मैंने सोचा था वो कॉबलर बॉय विल सिट विद मी इन माय क्लासरूम, और वो विजन देखा और वो विजन आज सच्चा हुआ। आज हम लोग बहुत सारे गरीबों को पढ़ा रहे हैं। आज वो कॉबलर बॉय क्लासरूम में आ गया। दैट टुमारो हैज बिकम टुडे। सो नाउ आई एम टुडे, यू आर टुडे। और ये समय है कि हम हर बच्चे को एक जिंदगी दे, एक राइट दे, राइट टू लाइफ, right to freedom, right to health, right to education, right to safety, right to dignity, right to equality and right to peace. आज वर्ल्ड में हर जगह अंधेरा है, मगर इस अंधेरे के पार मुझे उन बच्चों के हंसते हुए चेहरे दिख रहे हैं, जो चमकते हुए तारों जैसे दिख रहे हैं। आज हर चमकते तारे में मुझे बच्चों की स्माइल दिख रही है, हर ओशन की वेव्स में मुझे वो बच्चे दिख रहे हैं। हाँ, वो बच्चे खेल रहे हैं, नाच रहे हैं, उन बच्चों के हाथ में बंदूक नहीं है। आज हर प्लांट, हर ट्री, हर माउंटेन में मुझे वो बच्चे दिख रहे हैं। फ्रेंड्स, मैं चाहता हूं, द लास्ट पार्ट, आई वॉन्ट यू टू सी एंड फील दिस टुडे इनसाइड यू। व्हाट ही मीन्स टू से इज दैट कि आज हम में ये ताकत कब आएगी कि हम कुछ कर पाए, व्हेन वी विल बी एजुकेटेड, व्हेन वी विल बी इन अ पोस्ट। आज कोई कुछ भी बोल दे, मैं बोलूं सबसे इंपॉर्टेंट, एक बार आपके पास पैसा और पावर आए और आप उसके नशे में चूर ना हो जाओ, तो आप रतन टाटा जैसे उन पैसों को, उस पावर को अच्छे काम पे ले पाओगे। सर एट प्रेजेंट हम इन बच्चों के लिए क्या करें? कुछ नहीं कर सकते। आप लोग सिर्फ एक काम कर सकते हो, पढ़ाई पे फोकस करो, बहुत ही ज्यादा पढ़ो लिखो और एक ऐसी पोजीशन पे आओ जब आपके पास पैसा हो, रुतबा हो, आपके पास पावर हो, और फिर इन तीनों का यूज इन बच्चों को और इन जैसे गरीबों की सेवा के लिए लगा। वरना तो हम सब एक कॉमन मैन, आम आदमी बनते रह जाएंगे। माय डियर सिस्टर एंड ब्रदर्स, आज बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें हमारे आसपास हो रही है। मे आई रिक्वेस्ट यू, और यू नो ऑडियंस में उस वक्त सब लोगों ने ये किया था, पुट योर हैंड क्लोज टू योर हार्ट, क्लोज योर आईज, और अपने उस बच्चों को फील करो। वो बच्चा जो आज भी जिंदा है, वो बच्चे को सुनो, वो बच्चा बोल रहा है यस जो तुम लोग बोल रहे हो। आज बहुत सारे महात्मा गांधी, नेल्सन मंडेला, मार्टिन लूथर किंग, आप सबको बुला रहे हैं। हमने देश के लिए तो डेमोक्रेसी ले ली, नॉलेज के लिए डेमोक्रेसी क्यों नहीं ली? क्यों कई बच्चे पढ़ लिख नहीं पा रहे हैं? लेट अस डेमोक्रेटाइज नॉलेज। हमने पिज्जा को तो यूनिवर्सलाइज कर दिया, हर जगह हर पिज्जा, डोमिनोज और वो सब। जस्टिस को यूनिवर्सलाइज क्यों नहीं किया? कंपैशन को ग्लोबलाइज क्यों नहीं किया? आज इस रूम में मैं आप सबको बोल रहा हूं और पूरे विश्व को बोल रहा हूं, चलिए लेट्स मार्च फ्रॉम एक्सप्लॉइटेशन टू एजुकेशन। और कुछ नहीं तो सब लोग कम से कम एक गरीब बच्चे को पढ़ाओ। यू डिड योर जॉब। फ्रॉम पॉवर्टी टू शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी। पढ़ो लिखो, आगे आओ, प्रॉस्परस बनो,
और इस प्रॉस्पेरिटी को शेयर करो। फ्रॉम स्लेवरी टू लिबर्टी, गुलामी से आजादी की तरफ। पहले खुद आजाद हो, फिर उन बच्चों को आजाद करो। फ्रॉम वायलेंस टू पीस, इग्नोरेंस टू अवेकनिंग। आज जो हम इग्नोरेंट है, धर्म को मेन मानते हैं, भाई असली धर्म अपना काम है बॉस। मुझे कई लोग बोलते हैं सर आप हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, आप ये सब नहीं बोलते, यू आर नॉट अ पेट्रोइट इन अ ट्रू सेंस। मैं बोलता हूँ अच्छा मैं 10-20 ऐसे मैसेजेस भेजूं हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, उसमें थम्स बताऊं हाँ कारगिल डे वाज वेरी गुड, उसमें मैं पेट्रोइट बन गया, उसमें मैं इंडिपेंडेंट हो गया। एक बच्चे ने लिटरली मेरे को रात के 1 बजे भाई साहब हैप्पी इंडिपेंडेंस डे भेज रहे हैं, आई ब्लॉक्ड हिम। आई मीन मैंने बंद कर दिया। वो मुझे बोल रहा है सर आप कैसे सर हो, कारगिल दिवस, इंडियन इंडिपेंडेंस डे, आपने बाद में ग्रुप बंद कर दिया, सबको एडमिशन की पड़ी है, कोई हैप्पी इंडिपेंडेंस डे बोल नहीं सकता। भाई हैप्पी इंडिपेंडेंस डे बोलने से क्या अपना ये हो जाएगा? मैंने उसके साथ बहस नहीं की, मैंने बोला अरे सॉरी बेटा आई एम मिस्टेकन। भाई उससे क्या बहस करूं मैं, वो बेवकूफ बंदा है। क्या हैप्पी इंडिपेंडेंस डे बोलने से इंडिपेंडेंस डे यानी कि मैं पेट्रोइट बन गया? असली पेट्रोइट वही होता है जो खुद का काम ईमानदारी से करे, नो मैटर व्हाट द सर्कमस्टेंसेस बी। अगर हर बंदा उसी तरह अपना काम, अगर एक बार्बर है वो बाल काटने का काम सिंसियरली करे, एक टीचर है वो टीचिंग का काम सिंसियरली करे, एक स्वीपर है वो स्वीपिंग का काम सिंसियरली करे, एक नेता है वो नेता का काम सिंसियरली करे, अगर ये एक व्हील है सब लोग अपना अपना काम ईमानदारी से करें, हो गया सब बराबर। So let's march from slavery to liberty, from violence to peace, from ignorance to awakening, from darkness to light. और जब आप लोग ऐसे कई लोगों की मदद करोगे ना, तो you will feel that you are not mortal. Mortal यानी कि living being, you are divine. आपको एक ऐश्वर्य सुख मिलेगा, एक भगवान का सुख मिलेगा। So it will be a march from morality to divinity. So let us march. ये था उनका पूरा नोबल एक्सेप्टेंस स्पीच। आई ट्राई टू कन्वे इट। बोर हुआ हो तो सॉरी, अच्छा लगा हो तो वेरी गुड, मतलब समझा हो तो ठीक है। अभी एक बार आप लोग ये इंग्लिश में पढ़ेंगे तो उसमें हर एक, मैं तो बोलूं पर डे का 2-2 पेजेस पढ़ो, बिकॉज ये पूरी स्पीच एक साथ पढ़ना बहुत डिफिकल्ट है। यूट्यूब पे भी ये स्पीच अवेलेबल है, आई विल ट्राई टू सेंड इट टू यू। डिविनिटी मीन्स नेल्सन मंडेला पहले एक अफ्रीकन लीडर थे, बहुत ही ग्रेट बंदे। डिविनिटी यानी कि टू बी क्लोजर टू गॉड। मैंने जहां तक आप सबको महसूस किया, मैंने देखा है आप सब बड़े हेल्पफुल नेचर के। मैंने आप में से कई लोगों को एक छोटे से डॉगी की मदद करते हुए देखा है, कई लोगों को बोले ना, आई हैव सीन यू पीपल, यू आर वेरी सिंपैथेटिक। आप लोग में सिंपैथी है, खोना मत उसको। तो तब जब आप किसी की मदद करते हो तो जो आपको फील होता है ना, वो होता है अपना ये डिविनिटी, ऐश्वर्य। क्वारी का मतलब होता है वो जगह जहां पे पत्थर तोड़े जाते हैं। एक्चुअली पत्थर, आपको पता है हमारे वहां पे जो पत्थर की जो लादियां हैं वो कैसे बनती हैं? पहाड़ होते हैं, उसमें पत्थर होते हैं, उन पत्थर को तोड़ते हैं। जब वो बच्चे पत्थर तोड़ते हैं तो उसका एक कणी जो होता है ना, वो उड़ के कई बार आंख में भी चली जाती है, कई बार हाथ में भी चली जाती है, कई बार अंदर तक घुस जाती है। तो वो पत्थर तोड़ते हैं, उन बड़े बड़े पत्थरों के स्लैब उठा के लाते हैं, बाद में उनको रिफाइन होता है और फिर उनके स्क्वायर बना के फिर ये लोग बेचते हैं। पेट्रोइट मीन्स देशभक्त। चलिए, फर्स्ट ऑफ ऑल जिस फोकस से आप लोग सब जवाब दे रहे थे, once again I would proudly say, ये पहला बैच है जो एंड तक एक साथ, मुझे जो चेहरे दिखे वो तो एंड तक बिना पलक झपकाए एक साथ कंटिन्यूअस सुन रहे थे। हाँ पलक, सो वेरी गुड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ये वीडियो को बाय कर देते हैं, बाय कर दो।